कक्षा 9वीं के प्यारे विद्यार्थियों, लो जी आ गया आपका वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय विज्ञान का रियल वार्षिक पेपर। जो आपका विज्ञान का पेपर होगा 17 फरवरी को, उसका मैं रियल पेपर लेकर आ गया हूँ। 100 में 100% यही पेपर और यही क्वेश्चन आपके में पूछे जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको यहाँ पे रोल नंबर लिखना है, आपका समय रहेगा 3 घंटा, पूर्णांक रहेगा आपका 75 का। आप देख सकते हैं यही पेपर और यही क्वेश्चन आपके में पूछे जाएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। निर्देश देख सकते हैं, सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। निर्देश आप पूरा पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले का पहला होगा, पदार्थ की वह अवस्था जिससे द्रव्य का आकार परंतु आयतन निश्चित होता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ब नंबर, द्रव्य। दूसरा है, सोडा जल विलयन में विलय होता है। तो CO2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। तो इसका जॉन डाल्टन हो जाएगा द नंबर, सही आंसर। आप स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाइएगा। चौथा है, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो इसका हो जाएगा आपका रॉबर्ट ने किया था। इसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा। पांचवा, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है। तो विस्थापन बताता है। और आपका छठवां क्वेश्चन है, बल का SI मात्रक हो जाएगा। तो इसका न्यूटन हो जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं, आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, देख सकते हैं। दूसरा है, तीसरा, तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये रहा आपका चौथा, पांचवा और छठवां। अब है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बर्फ का गलनांक होता है बिंदी बिंदी। एक ही प्रकार के कोण यानी कणों से बनने वाले पदार्थ बिंदी बिंदी पदार्थ कहलाते हैं। तो ये देख सकते हैं। तो इसका पहले का आंसर आपका हो जाएगा 273 kg हो जाएगा के। और एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2 और CO3 है। अमोनिया सल्फेट का सूत्र NH4 2SO4 हो जाएगा, इसका सही आंसर। और चौथा है आपका, परमाणु के नाभिक में उदासीन कण न्यूट्रॉन होता है। जाइलम ऊतक जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज में विभिन्न भागों का तक पहुंचाते हैं। और छठवां आपका हो जाएगा, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम आवश्यकता होती है। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। दूसरे का आपका ये रहा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। इनका स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं फटाफट। इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं, आपका ये रहा पहला, दूसरा, ये आपका तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। क्वेश्चन का पूरा स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये आपका तीसरा क्वेश्चन, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो तीसरे का पहला हो जाएगा, बल का मात्रक होता है तो न्यूटन होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये। और संवेग तो उसका हो जाएगा MV। भार का सही मात्रक होता है तो किलोग्राम हो जाएगा। और हमें पृथ्वी से बांध रखने वाले बल होता है तो ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वीय बल का मान हो जाएगा पांचवें का आपका हो जाएगा, पृथ्वी सतह पर ध्रुवों का अधिक और शक्ति SI मात्रक होता है तो इसका हो जाएगा आपका वाट। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। ये रहा आपका आंसर पूरा तीसरे का। इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं, आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। सत्य आपको चयन करके लिखना है। तो पहला हो जाएगा, निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं। तो ये देख सकते हैं, सत्य हो जाएगा आपका। प्रभासी उपस्थिति मनुष्य के नाक तथा स्वर यंत्र में पाई जाती है, सत्य हो जाएगा। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, सत्य हो जाएगा। संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है, सत्य हो जाएगा। और वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को जोड़नी जड़त्व कहते हैं, सत्य हो जाएगा। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल सामान्य दिशा में काय करते हैं तो असत्य हो जाएगा। इनका स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। पहले का आपका सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा, पांचवा और छठवां जो है तो आपका सत्य हो जाएगा। चौथे का पूरा आंसर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर आपको बताना। जल का क्वथनांक क्या होता है। दूसरा है, 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन कितने परमाणु होंगे। कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का यंत्र किसके द्वारा होता है। ऊतक जो पौधे में जल व खनिज लवणों का संवहन करता है। पांचवा, हमारे मस्तिष्क में ध्वनि के संवेदन कितने समय तक बनी रहती है। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। ये रहा, इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं, पूरा आपका आंसर है। पहले का हो जाएगा आपको 273 के हो जाएगा। और इसका हो जाएगा आपका, ये देख सकते हैं, इसका पूरा सॉल्यूशन ये रहा आपका। और तीसरे का आपका हो जाएगा केंद्रक हो जाएगा। और चौथे का हो जाएगा आपका जाइलम
और पाँचवें का हो जाएगा आपका 0.1 और शक्ति इसका हो जाएगा सही आंसर। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं आपका ये रहा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां। तो ये इसका स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। छठवां क्वेश्चन है आपका, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए? तो ये देख सकते हैं, इसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सातवां है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? पहला आपका, शारीरिक प्रक्रिया के कारण उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा को हम कम करने एवं शारीरिक ताप को स्थिर रखने के लिए गर्मी में हमें ज़्यादा पसीना आता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमें शरीर से अवशोषित होती है, जिससे शरीर को शीतलन मिलती है। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। छठवें का आंसर है ये आपका सातवां क्वेश्चन हमारे, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? आठवां हो जाएगा, धातु या धातु में दो अंतर बताइए। तो ये आपका सातवें का आंसर। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पते हैं कि ये सभी पदार्थ दो या दो से अधिक भद्द अवयवों के मिलने से बने। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण हैं। इसी प्रकार अन्य विभिन्न वस्तुओं जैसे दूध, जल, वसा आदि भी मिश्रण हैं। ये देख सकते हैं पूरा सॉल्यूशन है आपका सातवें का। ये आपका आठवां क्वेश्चन, धातु अधातु। तो धातु आघातवर्ध एवं तन्य होती है और ये तन्य नहीं होती है। धातु ऊष्मा में विद्युत की सुचालक होती है या कुचालक होती है। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। आठवें का है क्वेश्चन नंबर आपका। नौवां क्वेश्चन है, कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण। 10वां क्वेश्चन है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया के दो कार्य लिखिए। तो ये आपका 9वां क्वेश्चन का आंसर। कार्बन के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है और इलेक्ट्रॉन वितरण तो 2.4 हो जाएगा। सोडियम के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है, इलेक्ट्रॉन वितरण 2 8 1 हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है, माइटोकॉन्ड्रिया के दो प्रमुख कार्य लिखिए। तो ये रहा, कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है, कोशिका की चार्ज गतिविधियों को नियमित करना। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। ये आपका 11वां क्वेश्चन, रक्त के दो कार्य लिखिए। 12वां क्वेश्चन है, जाइलम फूलों में दो अंतर लिखिए। 13वां, त्वरण किसे कहते हैं? सूत्र मात्रक लिखिए। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा क्वेश्चन का। तो ये आपका 11वां क्वेश्चन, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में आखिर दो कमियां थी। यह मॉडल परमाणु की स्वाभाविक व्याख्या नहीं कर सकता, यह परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना को स्पष्ट नहीं कर पाया। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये आपका 12वां क्वेश्चन, जाइलम फोलोएम का, इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये आपका 13वां क्वेश्चन, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर की त्वरण कहते हैं। तो ये देख सकते हैं, त्वरण बराबर वेग पर वितरण समय हो जाएगा। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये आपका 14वां क्वेश्चन, जाइलम, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो अपन आग की ओर झुक जाते हैं, क्यों? तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। त्वरण 13वां क्वेश्चन है, त्वरण किसे कहते हैं? ये देख सकते हैं। तो ये आपका 14वां क्वेश्चन, दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा हो। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये आपका 15वां क्वेश्चन, तो देख सकते हो 19.6 m ऊंचाई पर मीनार की चोटी और पत्थर छोड़ा जाता है, तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले उसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। 16वां क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण वाला सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। ये आपका 15वां क्वेश्चन का आंसर। ये आपका 16वां क्वेश्चन का आंसर। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा फटाफट। यही पेपर और यही क्वेश्चन आपके में आएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये रहा आपका 18वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है आपका, जैविक और अजैविक कारकों किस प्रकार का फसल उत्पन्न को प्रभावित करते हैं। 18वां हो जाएगा आपका, लाइसोसोम को आत्मघाती शैली क्यों कहते हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। ये आपका 17वां क्वेश्चन का ना, अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है, ऊर्जा प्रदान करते हैं, और दाल प्रोटीन प्रदान करते हैं, तो जिससे पेशियां बनती है। फल व सब्जियों विटामिन तथा खनिज प्रदान करते हैं, जो अवस्था के लिए अवस्था है नहीं आवश्यक है। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये रहा आपका 19वां क्वेश्चन। 18वां है, लाइसोसोम को आत्मघाती शैली क्यों कहते हैं। 19वां हो जाएगा, हृदय पेशी के 3 लक्षण बताइए। 20वां हो जाएगा, सोनार की कार्यविधि उपयोग का वर्णन कीजिए। तो इनका आंसर देख सकते हैं आपका 19वां, रासायनिक सूत्र, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखकर संघटन और प्रतीकात्मक निरूपण होता है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। ये आपका 20वां क्वेश्चन, सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसे जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए किया जाता है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये रहा आपका 21वां क्वेश्चन, पादप कोश का जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। और ये रहा आपका 22वां क्वेश्चन,
पादप कोश का जंतु कोशिका में, ये रहा आपका आंसर। और ये रहा आपका 22वां क्वेश्चन, पादप कोशिका जंतु कोश का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। 23वां हो जाएगा, एक गेंद और 2000 दिशा की ऊपर की ओर 49 ms के वेग में फेंकी जाती है तो परिकीला कीजिए। तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन, इसका आंसर 22 का रहा आपका ये न्यूट्रॉन की संरचना यानी तंत्रिका कोशिका। ये देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा फटाफट, यही पेपर और यही क्वेश्चन में आएगा। 23वें का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको पेपर का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम और व्हाट्सएप को, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें आपको पेपर का PDF मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।